गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से, और वो इस विषय में सब विद्यार्थियों को अपनी ओर से कुछ मार्गदर्शन करेंगे ताकि विद्यार्थियों का उनको लाभ हो। श्री विवेक गोयल जी, आप बताएंगे जरा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से बायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, जूलॉजी पढ़ाता हूँ जी। और जैसे जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक बार बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ा कि हमें जुड़ना पड़ेगा पढ़ने के लिए। एक 4-5 दिन उसमें निकले और पिछले 20-25 दिन में हम 15 से ज्यादा बार इंटरेक्ट कर चुके हैं। हम अपने लेक्चर्स खुद भी बना रहे हैं, हम यूट्यूब के लिंक्स भी दे रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमने बड़ा सारा। मोर देन 120 स्टूडेंट्स हैं और सभी बच्चों को उस ग्रुप में पोस्ट करने की इजाजत है, मतलब कोई भी स्टूडेंट उसमें कुछ भी पोस्ट कर सकता है। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनसे हम फोन पे और ऑडियो कॉल कर रहे हैं। मेरे तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपने एक्स्ट्रा फोन डोनेट तक करने की बात की है कि हम उन बच्चों को अपने फोन दे देते हैं उनके पास मोबाइल नहीं है। बहुत बढ़िया। ऐसा किया भी है। वो एक टाइम बिंग इमरजेंसी है, सॉलिडारिटी है, सब इकट्ठे चल रहे हैं और सभी साथ दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है गोयल जी, आपने जो प्रेरणा दी है विद्यार्थियों को कि अपने मोबाइल का भी दूसरे लोगों के लिए वो उपयोग करवा रहे हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग से हम सब लोग अपनी शिक्षा को, इस कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने कई प्रकार के ऐप देखे हैं, यू दोस्त व टच बेस इस नाम से ऐप, इनके माध्यम से स्टूडेंट्स को विशेष प्रकार की एक मनोवैज्ञानिक, जिसको कहना चाहिए शिक्षा, इसकी सुविधा भी प्रदान की जा रही है। 180 से अधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिसमें मनोवैज्ञानिक के जो प्राध्यापक हैं वो इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा समय घर पर है, खाली है। कई बार युवक बहुत खाली रहने से या जिसको कई बार घर की चारदीवारी में रहने से बहुत कठिनाई होती है, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी हमें उसके चिकित्सा की भी आवश्यकता होती है, हमें उसकी परामर्श की भी आवश्यकता होती है। तो हम इन यू दोस्त और टच बेस नामक ऐप के माध्यम से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आरोग्य सेतु ऐप, ये हर कोई नौजवान, हर साथी, हर व्यक्ति इसको लोड करे, अपने आप डाउनलोड करे। इस डाउनलोड करने के लिए भी युवकों से मेरा आग्रह है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, ताकि अपने आसपास कोरोना के संक्रमण से बचने का ध्यान हम रख सकें। जब तक 1 लाख से अधिक विद्यार्थी, अब तक 1 लाख से अधिक विद्यार्थी एवं अध्यापकों ने इसे डाउनलोड किया है। आप भी डाउनलोड करें, घर के अन्य सदस्यों को भी इसमें प्रेरित करें। मैं एक विद्यार्थी हैं यमुनानगर से, साहिल कंबोज, उनसे जुड़ा हूं। साहिल कंबोज विद्यार्थी इस संबंध में अपने विचार प्रकट करेंगे कि किस प्रकार से वो इसके साथ जुड़े हैं। साहिल कंबोज। हाँ जी सर। जी साहिल जी। हाँ जी सर। हाँ, क्या आपने ये डाउनलोड किया है आरोग्य सेतु ऐप? यस सर। आपने उसमें जुड़ करके कोई उसमें कोई जानकारी मिलती है आपको? हाँ जी सर, नोटिफिकेशन आती है सर। मोटिवेशन आती है? हाँ जी सर। बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सर एकदम ठीक चल रही है सर, गुड चल रही है। आपको टीचर कैसे पढ़ाते हैं? सर हमको टीचर डिजिटल से जुड़े हैं सर। डिजिटल से जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर। लॉकडाउन का पालन करके लग रही है सर हमारी। लॉकडाउन का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर, करते हैं सर। बहुत अच्छा है। हाँ जी सर। तो एक विद्यार्थी होने के नाते भी आप ये सब चीज़ों का पालन करते हैं, तो बाकी सभी विद्यार्थी जो मेरी बात को सुन रहे हैं या जो बंधु सुन रहे हैं, वो अपने जो भी छात्र साथी हैं, छात्राएं बहनें हैं, परिवार के सब लोग इन सब बातों का ध्यान रखें, ताकि हम लोग आरोग्य सेतु ऐप को भी उसमें जोड़ें, अपने समय का उपयोग भी ठीक करें। जिस परिस्थिति में हम निकल रहे हैं, कोरोना की इस परिस्थिति में, इसमें लॉकडाउन के कारण से बहुत लोगों के व्यवसाय ये समाप्त हो गए हैं। गरीब लोगों की मदद के लिए बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। एक विषय मैं अपने नौजवान मित्रों से, हमारे छात्र छात्राओं के सामने भी ज़रूर रखना चाहूँगा। इस कोरोना की लड़ाई में बहुत लोग मदद कर रहे हैं, और मदद करने के लिए जो लोग कमाते हैं वो तो आगे आए ही हैं। मेरा कहना यह है कि केवल उसी समाज के लिए ये विषय नहीं है कि उन्होंने ही आगे आना है, बल्कि हमारा विद्यार्थी जो कल का नागरिक, कल का एक जिसको कहना चाहिए, जिसके कंधे पर देश और समाज की एक जिम्मेवारी आने वाली है, इन्हें भी इस सामाजिक संवेदना को अपने अंदर लाना चाहिए, सामाजिक संवेदना को जगाना चाहिए। हमने इसके लिए
हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड ये बनाया है। इस रिलीफ फंड में हमारे अध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी वो तो योगदान कर ही रहे हैं। अभी तक का जितना योगदान हरियाणा में हुआ है उसमें से 50% से अधिक योगदान, लगभग 38 करोड़ रुपए केवल शिक्षा विभाग का हुआ है। मेरा ऐसा एक संकेत भी है, मेरा मानना है कि हम जो नौजवान साथी हैं ये भी भले यानी सांकेतिक रूप से इसमें जुड़ें, लेकिन अपनी खर्ची में से यदि हम भी इस सामाजिक संवेदना से जुड़ना चाहते हैं, योगदान करने के लिए कम से कम 5 रुपये हर एक विद्यार्थी यदि इसमें डालता है तो इससे राशि भले बड़ी ना हो, लेकिन हमारा जुड़ाव इस समस्या के निदान के लिए बनेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि हर विद्यार्थी कम से कम 5 रुपये अपने इस कोरोना रिलीफ फंड में योगदान करे, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। मैं अंत में आप सब लोगों से अपील करूंगा कि इस समय का हम भरपूर उपयोग करें, खाली रहें नहीं रहें, जो भी घर के कामों में सहायता करें और अपनी पढ़ाई इसको जारी रखें, अपने आप को तैयारी करें। ये समय, जिस समय का हम उपयोग कर रहे हैं, हमको जो ज्ञान मिल रहा है वो भले किताबों से नहीं मिल रहा है, परिस्थिति और अनुभव ये भी उसके लिए बहुत लाभदायक हमको हो रहा है। आने वाले जीवन में ये हमको बहुत ही मदद करेगा। मित्रों, याद रखिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय है। आप शिक्षित भी हो रहे हैं और समझदार भी हो रहे हैं, इसलिए शिक्षित होना ये हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा और जो समझदार होना है ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। इस सारे काम को यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आप नई पीढ़ी के रूप में स्वयं भी पालन करिए, परिवार के एवं अन्य साथियों को भी इसका पालन कराइए। हम हरियाणा में सब लोग लगे हैं इस काम के लिए। निश्चित रूप से हरियाणा में कोरोना हारेगा, कोरोना को हरियाणा में हम हराएंगे। हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। इस लाइन के साथ मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।